आज अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार पर बात हम करेंगे। सबसे पहले आइए कि अर्थव्यवस्था है क्या? तो शाब्दिक अर्थ तो लग रहा है कि अर्थ और व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब धन दौलत, रुपया पैसा और व्यवस्था का मतलब प्रबंध करना। ये चूंकि आर्थिक युग है, अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दुनिया के कोई भी व्यक्ति है, वो किसी न किसी क्षेत्र में काम करके ही अपने रोजगार, अपने जीवन यापन करते हैं। प्रोफेसर ब्राउन ने इसकी सबसे अच्छी परिभाषा दी थी कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। हम यह भी कह सकते हैं संक्षेप में कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब यहां पर एक बात आती है कि आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिसके करने के बाद हमें धन की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक शिक्षक का विद्यालय में पढ़ाना, एक नर्स का हॉस्पिटल में सेवा देना आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही नर्स या अपने घर पे अपने माँ बाप, सास ससुर जिसकी सेवा करती हो, तो वही नर्स का वही काम आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना पर। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है? ऐसे आप जानते होंगे संरचना का मतलब बनावट होता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन से है। यानी किन किन क्षेत्रों में कार्यों को विभाजन किया जाता है। तो संरचना के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र, जिन्हें इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में खनिज व्यवसाय है, निर्माण कार्य है, गैस है, बिजली है। समझे? ठीक है। तृतीय क्षेत्र में बैंक है, डाक है, परिवहन है, दुकानदारी है, व्यापार है, बिजनेस है, यानी सभी काम इसमें आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सवाल तो यहाँ पर आता होगा कि तृतीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इस क्षेत्र के क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र के और द्वितीय क्षेत्र के क्रियाओं को सहायता करते हैं। समझ गए ना? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पूरे विश्व स्तर पे विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था को 2 भाग बांटते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। लेकिन हम लोग यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रकार को 3 भागों में बांटते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का आधिपत्य होता है, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है। जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूंजीवादी है। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जनता को, नागरिक को लाभ पहुंचाना होता है। इस प्रकार की व्यवस्था आपको चीन में देखने को मिलती है, रूस में देखने को मिलती है, क्यूबा में देखने को मिलती है। तीसरी अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था माना जाता है, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी यह अर्थव्यवस्था जो है दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है, अर्थात इसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण भी होता है और सरकार का भी नियंत्रण होता है। जैसे देख लीजिए ना भाई, भारत में निजीकरण का भी दौर चल रहा है। भारत में सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ठीक है ना? इसी प्रकार से भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन सब देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।